नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं अरीशा गजर। दोस्तों, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खेत से लेकर मौसम तक को बदलने में किया जा रहा है। अब हर जगह हो रही है टेक्नोलॉजी की बात, लेकिन क्या हो जब टेक्नोलॉजी का जो शो पीस है वो बनकर सामने आए, लेकिन जो रिजल्ट है वो जीरो निकले। आज की कहानी में कुछ ऐसी ही कहानी हम आपको बताने वाले हैं। एक एआई ड्रोन बारिश करवाने का दावा करवाते हैं और फिर एकदम से वो जो प्लान है और वो जो शो पीस है वो फेल हो जाता है। जयपुर में हाल ही में एआई टेक्नोलॉजी से ड्रोन के जरिए आर्टिफिशियल बारिश करवाने की कोशिश करी गई थी, लेकिन नतीजा फेल। एग्रीकल्चर मिनिस्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इस नाकामी की वजह बताई है कि वहां पर उनको मंजूरी नहीं मिली थी ड्रोन को उड़ाने के लिए और भीड़ भी काफी ज्यादा थी। उनके मुताबिक सिविल एविएशन डिपार्टमेंट से 3 से 4 किलोमीटर ऊंचाई तक ड्रोन उड़ाने की परमिशन मांगी गई थी, लेकिन उनको परमिशन नहीं मिली, जिस वजह से ड्रोन उड़ाने का जो पूरा प्रोसीजर था वो फेल हो गया। और वो साथ ये भी कहते हैं, ये भी दावा डालते हैं कि वहां पर भीड़ इतनी ज्यादा थी जिसकी वजह से नेटवर्क और सिग्नल में दिक्कत आ रही थी। एक तरीके से ये भी एक रीजन है ड्रोन को फेल होने में। अब दोस्तों, यहाँ पर कई सवाल पैदा होते हैं। अगर मंजूरी नहीं मिली तो 12 अगस्त को ये जो शो चलाया गया था, एक ड्रोन का, एक टेक्नोलॉजी का शो, ये क्यों चलाया गया? बल्कि पॉलिटिकल में भी कई तरह के सवाल उठते हैं, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये एक शो पीस इवेंट की तरह पेश किया गया था। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जयपुर के एग्रीकल्चर भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है खुद की वो अब जाकर सिविल एविएशन से पैरवी करेंगे और उम्मीद है कि 15 दिन के अंदर उनको परमिशन मिल जाएगी। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे कई और तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। सवाल पूछा जाता है कि अगर भीड़ की दिक्कत थी तो इतनी भीड़ को जुटाया क्यों गया? इस पर उनका कोई भी ठोस जवाब नहीं आया। इसके साथ साथ उन्होंने स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन पर भी बात करी। बोले, चुनाव ना करवाने का फैसला जो है वो सीएम भजन लाल शर्मा का फैसला है, लेकिन पुलिस लाठी चार्ज को उन्होंने गलत बताया। साथ ही सीएम अशोक गहलोत पर भी उन्होंने पलटवार किया है। बोले, जब आप सीएम थे तब भी स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन पर रोक लगी थी, आपने खुद मेरे ऊपर लाठी चार्ज चलवाया था, तब आपको कोई भी हमदर्दी क्यों नहीं हुई? अब सोचिए, वापस आते हैं अपने आर्टिफिशियल रेन वाले मुद्दे पर कि अब सोचने वाली बात तो ये है कि दोस्तों, क्या आर्टिफिशियल रेन सिर्फ एक पॉलिटिकल शो था या फिर सच में राजस्थान में मॉडर्न फार्मिंग के लिए कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश हो रही है? आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करिए द फैक्ट इंडिया न्यूज। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और